नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रंट न्यूज। मैं हूं ब्रजराज सिंह। फ्रंट न्यूज में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रसिद्ध कवि सुदामा पांडे उर्फ धूमिल, जिनकी एक कविता है जिसका नाम है रोटी और सांसद। इसमें उन्होंने लिखा है, आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूं, ये तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की सांसद मौन है। आगे चलते हैं। अब तक इस देश की संसद इस सवाल पर मौन रही कि वह तीसरा आदमी कौन है जो रोटी से खेलता है। किसान जो प्याज 5 रुपये किलो में बेचता है, वह हमारी थाली तक पहुंचते पहुंचते 100 रुपये किलो कैसे हो जाता है, और बीज के 95 रुपये किसकी जेब में चले जाते हैं। देर से सही, लेकिन देश की संसद में इस सवाल पर बहस शुरू हो गई है। हालांकि अब तक लेट है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद जो सबसे बड़े वादे किए थे, उनमें से एक था किसानों की आमदनी को वर्ष 2022 तक दोगुनी करना। देश में खेती के जो हालात हैं, उसे देखते हुए ये लक्ष्य असंभव सा लगता है, और ज्यादातर लोगों को यह लगता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इस देश में किसान की हालत कभी सुधर ही नहीं सकती। लेकिन मोदी सरकार ये कह रही है कि अगर खेती से जुड़े कुछ पुराने कानून में बदलाव कर दिए जाएं, तो किसानों की आमदनी दोगुनी हो सकती है। इसके लिए सबसे पहले जरूरी है किसानों को देश में कहीं भी अपनी फसल बेचने की छूट दी जाए, और इसे ही वन नेशन वन मार्केट कहा जा रहा है, यानी एक देश एक बाजार। मोदी सरकार ने काम शुरू किया तो विपक्ष ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। विपक्ष का कहना है इससे किसान बर्बाद हो जाएंगे और कृषि पर प्राइवेट कंपनियों का कब्जा हो जाएगा। विपक्ष के नेता ही नहीं, एनडीए में बीजेपी की सबसे पुरानी और भरोसेमंद अकाली दल भी इस बिल के विरोध में है। अकाली दल की हरसिमरत और बादल ने इस मुद्दे पर केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। आपने कल अखबारों में पढ़ लिया होगा। वैसे तो ज्यादातर टीवी चैनलों पर किसानों की बात कोई करता हुआ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि किसानों में टीआरपी नहीं है। किसानों को लोग शायद देखना नहीं चाहते। किसानों की समस्या अखबारों में पढ़ने के लिए खबर आ गई कि कुछ किसानों ने आत्महत्या कर ली, उस पर राजनीति करने के लिए ठीक है, धरने प्रदर्शन के लिए ठीक है, लेकिन न्यूज चैनल पर आपको कभी किसानों के बारे में बात होते हुए दिखेगी नहीं। न्यूज चैनल में कितने डिबेट होते हैं, लेकिन उनमें किसानों के मुद्दे कभी नहीं उठाए जाते। किसानों की इस खबर में ग्लैमर नहीं है, किसानों की इस खबर में टीआरपी नहीं है। हम जानते हैं कि आप हमें बहुत भरोसे के साथ देख रहे हैं, और देश की जो सबसे बड़ी समस्याएं हैं उन्हें उठाना हमारा कर्तव्य है। और आज हम फिर भी कहना चाहते हैं कि इस देश के जो असली नायक हैं, वह या तो जवान है या किसान है। इसलिए तो कहते हैं जय जवान जय किसान। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे देश में ना तो कोई किसानों की बात करता है और ना ही जवानों की ओर कहने को ये नारा लगा देते हैं, जय जवान जय किसान। इसलिए आज किसानों की बात करना जरूरी है। और अगर आप किसी को नायक मानते हैं, किसी को हीरो मानना चाहते हैं, तो किसानों की एक्टिंग करने वाले हीरोज को छोड़कर असली किसानों को अपना नायक मानना शुरू कीजिए। प्रधानमंत्री जी जो बात कह रहे हैं, उसे हम आपको एक उदाहरण के जरिए समझाएंगे। आपने देखा होगा, जब आप किसी भी बड़े शहर में, दिल्ली, बंबई, बेंगलोर, चेन्नई जैसे शहरों में रहते हैं, वहां 100 रुपए किलो प्याज खरीद रहे होते हैं, तो उसी समय मालपुरा की गोलीपुरा, अंबापुरा में सड़े हुए होते हुए और टमाटर का कोई खरीदार नहीं मिलता है। बहुत सारी तस्वीरें आपने इससे पहले देखी होगी। अब जानकर आश्चर्य होगा कि मालपुरा तहसील और आसपास के गांवों के किसान अपने पड़ोसी जिले में जाकर अपनी फसल नहीं बेच सकते। उसे
अपनी फसल को अपने ही जिले में मंडी समिति को बेचना पड़ता है। मंडियों में बिचौलिया का एक जाल होता है जिसमें किसान फंस जाता है। हर मंडी में बिचौलिया का कब्जा होता है। किसान उसके सामने बड़ा असहाय रहता है। जो किसान इस समय हमें देख रहे हैं वह इस बात को समझ जाएंगे कि इस जाल में जब किसान फंस जाता है तो इसके कारण कई बार तो उसकी फसल अच्छे दामों पर बिक नहीं पाती। अगर बिकती भी है तो बहुत कम दामों पर बिकती है, यानी बिचौलिया ही किसानों के बाद मालिक बन जाते हैं और कई बार किसान इन्हीं से कर्ज लेते हैं। हमारे देश के जो गरीब किसान हैं बैंकों से कर्ज लेने में कतराते हैं और वह अक्सर इन बिचौलियों से कर्जा लेते हैं। फसल आने से पहले ही बिचौलियों से कर्जा लेते हैं और फिर उस कर्ज के बोझ में दब जाते हैं। इस कर्ज से बाहर निकलना किसानों के लिए कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है और फिर किसानों को आत्महत्या के जो मामले आप सुनते, देखते या पढ़ते हैं उनमें बहुत सारे मामले इस कार्य से जुड़े होते हैं, क्योंकि किसान कर्ज तो ले लेता है लेकिन चुका नहीं पाता। मोदी सरकार ने इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। इसके लिए सरकार ने 3 नए विधेयक पारित किए हैं जिन्हें लेकर अब राजनीतिक विवाद हो रहा है, राजनीति हो रही है। पहले तो ये समझिए कि ये 3 विधेयक क्या है। पहला बिल आपको बताते हैं, एग्रीकल्चर मार्केट के बारे में है। किसानों को अब ये पूरी छूट देता है कि वह अब अपनी फसल जहां चाहे वहां बेच सकते हैं। दूसरा बिल आपको बताते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जो किसानों को ये छूट देता है कि वह एग्री बिजनेस कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके अपनी फसल बेच सकते हैं, यानी अब कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और उन्हें अपनी फसल बेच सकते हैं, जिससे उन्हें अच्छा पैसा मिलेगा। आपको तीसरा बिल बता देते हैं, आवश्यक वस्तु अधिनियम यानी एसोसिएशन कमोडिटीज एक्ट, जो आलू, अनाज, प्याज, दालों जैसी आवश्यक चीजों की श्रेणी से बाहर रखने की बात कही गई है। ये 3 बिल है, तीनों क्रांतिकारी बिल है। तीनों लोकसभा में पास हो चुके हैं। अब इन्हें राज्यसभा में पास किया जाएगा। वहां से प्राप्त होने के बाद यह कानून बन जाएगा। धन्यवाद। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको लगातार वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।